गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का साइंस चैप्टर 13 मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म रीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि मैग्नेट्स का मतलब क्या होता है। तो मैग्नेट्स का मतलब होता है चुंबक और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है चुंबकत्व। ठीक है, तो आपका पहला टॉपिक है आपका मैग्नेट्स हैव बिकम वेरी कॉमन, यानी कि जो चुंबक हो गया, चुंबक होता है वो हमारे लिए बहुत ही आम हो गया है। दीज आर यूज्ड फॉर मैग्नेटिक स्टिकर, जिसका उपयोग हम मैग्नेटिक स्टिकर बनाने में करते हैं, पेन स्टैंड बनाने में करते हैं, टॉय विथ मैग्नेट, और कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जो हमारे चुंबक साथ होते हैं तो उनका प्रयोग हम करते हैं। मैग्नेटिक चेस का प्रयोग करते हैं, मैग्नेटिक लूडो etc। रेफ्रिजरेटर डोर हैज़ अ मैग्नेट फिक्स्ड इनसाइड इट रूम, रेफ्रिजरेटर के दरवाजे के रिम के अंदर एक चुंबक लगा होता है। मैग्नेटिक स्टिकर आर यूज टू होल्ड मेमो स्लिप ऑन द बोर्ड, यानी कि बोर्ड पर मेमो स्लिप रखने के लिए चुंबकीय स्टिकर का उपयोग किया जाता है। इन दिस चैप्टर, यानी कि इस अध्याय में यू विल लर्न समथिंग मोर अबाउट मैग्नेट, यानी कि आप ऐसे इन दिस चैप्टर यू विल लर्न समथिंग मोर अबाउट मैग्नेट, यानी कि इस अध्याय में हम मैग्नेट के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी कि कृत्रिम चुंबक। मैग्नेट्स आर द सबस्टांस विच हैव द प्रॉपर्टी टू ऑफ अट्रैक्ट आयरन, यानी कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें लोहे को खींचने की शक्ति होती है। इन नेचर सर्टेन रॉक हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन पीस, यानी कि हमारे प्रकृति में कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। दीज आर नोन एज द नेचुरल मैग्नेट, जिसको हम नेचुरल यानी कि प्राकृतिक चुंबक के नाम से जानते हैं। मैग्नेट्स विच आर मेड इन लेबोरेटरीज और फैक्ट्री, यानी कि ऐसे चुंबक जो आपके प्रयोगशाला में या फिर फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट, उसको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर टू टाइप, यानी कि कृत्रिम चुंबक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट और हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट का मतलब अस्थायी चुंबक और इलेक्ट्रोमैग्नेट चुंबक, दो प्रकार के हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं। परमानेंट मैग्नेट आर यूजली मेड ऑफ अलॉय, यानी कि जो परमानेंट या फिर हमारा अस्थायी चुंबक होता है आमतौर पर लोहे से युक्त मिश्र धातुओं से बनाया जाता है, सच एज जैसे स्टील एंड एलॉय कंटेनिंग आयरन, यानी कि ऐसा मिश्र धातु जिसमें लोहे की मात्रा हो, एल्युमिनियम एंड कोबाल्ट एंड द अलॉय ऑफ स्टील विथ निकल etc, यानी कि जो एलॉय हो गए हमारे, स्टील हो गए विथ निकल, निकल के साथ etc, और भी बहुत सारे हैं हमारे। नाउ अ डे अ स्पेशल टाइप ऑफ मैग्नेट कॉल्ड सरमैक मैग्नेट, यानी कि इन दोनों हमारे एक स्पेशल प्रकार के चुंबक आते हैं जिसको हम बोलते हैं सिरेमिक मैग्नेट बोलते हैं। आर मेड फ्रॉम द ऑक्साइड ऑफ आयरन, यानी कि जो आयरन के ऑक्साइड से बनाए जाते हैं, निकिल एंड बेरिलियम, यानी कि इन ऑक्साइडों का यूज करते हैं हम सिरेमिक मैग्नेट बनाने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड बाय वाइंडिंग अ कोल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर अराउंड a cylindrical pieces of soft iron and passing directly current through the coil, यानी कि जो हमारे नरम लोहे के एक बेलनाकार टुकड़े के चारों ओर तांबे के एक तार की एक कुंडल को घुमाकर और कुंडल के माध्यम से प्रत्यक्ष धारा को प्रवाहित करके बनाया जाता है। अगला है शेप ऑफ मैग्नेट, यानी कि चुंबक का क्या आकार होता है। तो जानते हैं परमानेंट मैग्नेट आर अवेलेबल इन वेरियस शेप, जो हमारे अस्थायी चुंबक होते हैं वो कई प्रकार के शेप या आकार में उपलब्ध होते हैं। सम कॉमन शेप ऑफ परमानेंट मैग्नेट आर सो द बेलो, यानी कि परमानेंट शेप के कुछ हमारे कॉमन लक्षण दिए गए हैं, जैसे कि होता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, यानी कि एक शेप है आपका ना, मतलब सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा मैग्नेट, और एक होता है बार मैग्नेट होता है, एक यू शेप का मैग्नेट होता है आपका, एक होता है हॉर्चोस मैग्नेट होता है, और नीडल शेप मैग्नेट, यानी कि ये सब क्या है, चुंबक के आकार होता है। इन सब चीज़ों में हम चुंबक का आकार। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस, यानी कि चुंबकीय और गैर चुंबकीय पदार्थ। टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी कि चुंबकीय और गैर चुंबकीय पदार्थ को जानने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी होगी।
तो फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, यानी कि हम आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे पदार्थ को जो चुंबक को आकर्षित करते हैं और जो चुंबक को आकर्षित नहीं करते हैं। तो फर्स्ट आपका मटेरियल रिक्वायर्ड, यानी कि क्या क्या आपको आवश्यक सामग्री चाहिए। तो अ स्मॉल बार अ सर्कुलर मैग्नेट, यानी कि एक छोटा बार या गोलाकार चुंबक चाहिए आपको। और है वेस्टेज फ्रॉम एन ऑफिस होम, कार्यालय या घर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको हम लेंगे। अगला है प्रोसीड्यूर, यानी कि क्या होगी, यानी कि ठीक है क्रियाविधि क्या होगी। तो अटैच ए स्मॉल बार आर सर्कुलर मैग्नेट टू ए वुडन स्टिक, एक लकड़ी की छड़ी में एक छोटा बार या गोलाकार चुम्बक संलग्न करें। मूव दिस मैग्नेट स्टिक ओवर द ड्राई वेस्टेज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, जैसे घर आदि जैसे विभिन्न स्थानों के सूखे कचरे। Move this magnet stick over the dry wastes from different places such as office, home, etc. and record your observation, यानी कि इस चुंबक की छड़ी को कार्यालय, घर आदि जैसे विभिन्न स्थानों के सूखे कचरे के ऊपर ले जाएं और अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो पहला है कि ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है कि पहला है कि वेस्टेज मटेरियल, यानी कि हम वेस्ट मटेरियल या फिर अपशिष्ट पदार्थ लेंगे। और सेकंड आपका मटेरियल दैट गेट अट्रैक्ट टू द मैग्नेट, यानी कि एक ऐसे पदार्थ लेंगे जो चुंबक को आकर्षित करते हैं। और आपका है कि मटेरियल दैट डू नॉट गेट अट्रैक्ट टू मैग्नेट, यानी कि एक ऐसे पदार्थ को हम लेंगे जो चुंबक को आकर्षित नहीं करते हैं। तो वेस्ट मटेरियल में आपका फ्रॉम ऑफिस से क्या लेंगे आप, जैसे कि पिन ले लेंगे और ब्लेड लेंगे। ठीक है, तो ये आपको मैग्नेट को आकर्षित करने वाले पदार्थ है, पिन और ब्लेड। और ऐसे पदार्थ जो चुंबक को आकर्षित नहीं करते हैं, जैसे कि पेपर, पेंसिल और इरेजर। ठीक है, कागज़, पेंसिल और इरेजर, ये सब क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैं। फ्रॉम होम, घर से हम क्या ले लेंगे मैग्नेटिक के लिए, तो आयरन, स्क्रैप और ब्लेड, यानी कि आयरन, स्क्रैप और ब्लेड, यानी कि एक ऐसे पदार्थ है जो चुंबक को हम वो आकर्षित करते हैं। और जो आकर्षित नहीं करते हैं ले लेंगे ब्रोकन प्लास्टिक आइटम, टूटी हुई प्लास्टिक की वस्तु ले लेंगे। इम्पटी टूथपेस्ट ट्यूब, यानी कि खाली टूथपेस्ट का हम ट्यूब ले लेंगे। और पेपर स्क्रैप ले लेंगे और एक प्लास्टिक का बैग ले लेंगे। ठीक है, तो ये सब ऐसे पदार्थ है जो चुंबक को आकर्षित नहीं करते हैं। अगला है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष हमारा क्या निकला, द सबस्टांस विच आर अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सबस्टांस, यानी कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उसको हम बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे आपका, आयरन आ गया, स्टील आ गया, कोबाल्ट, निकिल एंड दियर अलॉय आर मैग्नेटिक सबस्टांस, और उनके मिश्र धातु चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, अगला है कि आपका मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सबस्टांस, यानी कि ऐसा चुंबक जो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। मैग्नेट एक्सक्रेट ए फोर्स ऑन मैग्नेटिक सबस्टांस, अर्थात चुंबक चुंबकीय पदार्थों पर बल लगाता है। द फोर्स विथ विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट ऑफ ऑन ए मैग्नेट सबस्टांस इज ए कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है जिसे चुंबकीय बल कहा जाता है। सबस्टांस विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक पदार्थ, यानी कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें हम गैर चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जांपल में आपका आ जाएगा एल्युमिनियम आ जाएगा। ठीक है, कॉपर यानी कि तांबा, आपका ब्रास यानी कि पीतल, स्टेनलेस स्टील, वुड, लेदर एंड प्लास्टिक आर नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस, यानी कि एक ऐसे पदार्थ है जो हमारे गैर चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक को आकर्षित नहीं करते हैं। थैंक यू। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।